वो लड़की ने माता पिता को फोन करके कहा कि माँ मुझसे गलती हो गई है। ये लड़का मोबाइल देता था, घुमाने ले जाता था, मुझे लगा बहुत पैसे होंगे, अभी भी पता नहीं चल रहा है कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आते थे। अनेक रैकेट्स चलते हैं, बच्चे पैदा करवा कर जब वो लड़की किसी काम की नहीं होती तो उन लड़कियों को बेचा जाता है। आप अगर प्रिकॉशन को रेस्ट्रिक्शन समझकर कोई ऐसा गलत कदम उठाओ और फिर अपना जीवन बर्बाद करो तो ना ही कानून आपकी मदद करने आएगा और ना ही ये एक्टर एक्ट्रेसेस आपका हालचाल पूछने आएंगे। पीछे रोएंगे सिर्फ आप, आपके माता पिता और आपके परिवारजन। बाकियों के लिए आप सिर्फ पंचायती का एक साधन बनेंगे बस। युद्ध के लिए ये हमारा महत्वपूर्ण संदेश है, इसलिए जिस तरह सभी ने इतने दिनों तक साथ दिया, इसी तरह इस संदेश को भी युद्ध तक प्लीज पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। श्रुति बहन के जीवन के बारे में आपने जाना, इस पर अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आए, उन सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, श्रुति बहन के 7 एपिसोड्स हम सभी ने देखे। उसमें एकमात्र सार इतना निकलता है कि माँ बाप की खुशी खुशी सम्मति न मिले तो लड़कियों को शादी नहीं करनी है। जब माता पिता की खुशी खुशी सम्मति नहीं होती तब अगर लड़कियां भागकर शादी करती है तो माता पिता को अत्यंत आघात लगता है और ये पाप लड़की को अपनी जिंदगी में शांति से जीने नहीं देगा। माँ बाप माफ भी कर दे तो भी नहीं। पॉइंट नंबर 2, इंटरफेथ, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन एक्सेट्रा में शादी के लिए लगभग माता पिता की सम्मति नहीं ही होती। इसलिए ऐसी शादी में माता पिता को आघात लगना, उस कारण लड़की की जिंदगी बिगड़ना, ये लगभग पक्का ही है। यह है उनकी 7 दिन की स्पीच का सार। पॉइंट नंबर 3, उनके पिताजी की मृत्यु के बाद क्या हुआ उस पर अगर एक नजर डालें तो पिताजी के जाने के बाद श्रुति बहन अपने मासी के घर पर रहे, साध्वी जी भगवंत के पास भी रहने गए। बाकरा रोड राजस्थान में पूज्य जयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब की निश्रा में 1500 से 2000 लोगों के उपध्यान में इन्होंने 45 दिन तक उपध्यान किया, मोक्षमाला भी पहन ली है। पॉइंट नंबर 4, 2 अप्रैल को जैन मीडिया में अपनी जीवन कहानी बोलने के बाद 5 अप्रैल को वो बैंगलोर में साध्वी जी भगवंत के पास रहने गए। साध्वी जी भगवंत पूज्य मोक्षमाला श्री जी महाराज साहिब के पास उन्होंने नवपद की ओली की आराधना की है और आयम्बिल में रेगुलर आयम्बिल नहीं, शुद्ध रीति से एक द्रव्य वाला आयम्बिल, जैसे एक दिन सिर्फ चावल, एक दिन सिर्फ मूंग आदि। पॉइंट नंबर 5, श्रुति बहन आज अतिशय खुश है। वो कहते हैं कि मैंने इतने सारे पाप किए फिर भी प्रभु ने मुझे एक बेटी की तरह अपना लिया। उपध्यान होना, मोक्षमाला होनी, साध्वी जी भगवंत की निश्रा में रहना, नवपद जी की ओली करनी, ये सब मेरे लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य ही है, चमत्कार ही है। पॉइंट नंबर 6, कई लोगों ने कड़वे शब्दों में उनकी आलोचना की है। समाज के कई लोग शायद अब उन्हें देखेंगे, मिलेंगे तो कहेंगे कि देखो देखो भाग कर गई थी, झटका खाया तो वापस आ गई, देखो देखो इसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, शेम ऑन यू। हे भगवान, ऐसी बेटी किसी को भी नसीब ना हो। इस तरह के अनेक विचार, अनेक वचन हमारे मुंह से उनके लिए निकल सकते हैं और उनको कई लोग सुनाएंगे भी। इससे उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनकी निंदा करने से वो गुस्सा नहीं होंगे। वो तो अब ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई गालियां भी दे तो चलेगा, क्योंकि मुझे मेरे कर्मों को तोड़ना है, मुझे मेरे कर्मों की निर्जरा करनी है। अभी हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें सम्मान दें या उनका अपमान करें। भूलना नहीं है, मरीचि ही महावीर बने हैं। यह आत्मा जिसने कई बहनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, शायद कई बहनों की जिंदगी बर्बाद होने से इन्होंने बचा ली है। भविष्य में यही श्रुति बहन की आत्मा क्या बनेगी हमें नहीं पता, इसलिए उनकी निंदा करने से पहले हमें यह सोचना होगा कि हम कहीं अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं ना। अब आते हैं अपने विषय पर। श्रुति बहन को सुनने के बाद ये संदेश युवा पीढ़ी तक पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। विनंती ही समझ लीजिए, प्लीज इस वीडियो को हर एक युवा तक जरूर पहुंचाइएगा। पॉइंट नंबर 1, पूज्य साध्वी जी श्री यश कीर्ति श्री जी महाराज साहिब ने पिछले 15 वर्षों में अहमदाबाद तपोवन में अनेक शिविर करवाई। उन्होंने आज तक लगभग 8,500 से 9,500 जितनी कन्याओं की, यानी कि लड़कियों की शिविर की है। उसमें से 7,500 कन्याओं को यह प्रतिज्ञा दी है कि माता पिता की इच्छा के बिना, सम्मति के बिना अथवा भागकर शादी नहीं करनी है और अबॉर्शन नहीं करवाना है। एवरेज 80% कन्याओं को प्रतिज्ञा दी है। इसका मतलब यह है कि किसी को भी फोर्स करके प्रतिज्ञा नहीं दी। अगर फोर्स से देते तो सबको ही दे देते, लेकिन साध्वी जी भगवंत ने सिर्फ उपदेश दिया, रियलिटी बताई, सब कुछ समझाया, फिर लड़कियों ने अपनी मर्जी से प्रतिज्ञा ली है। साध्वी जी भगवंत की 40 वर्ष की उम्र है। उनको इस कार्य के लिए जितना धन्यवाद करे उतना कम है, क्योंकि 15 साल में उन्होंने 7,500 लड़कियों की जिंदगी तो बचा ही ली है और इससे उनके माता पिता को परम शांति देने का भी काम किया है। पॉइंट नंबर 2, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे पास 8 से 10 साध्वी जी भगवंतों के नाम आ चुके हैं। उन्होंने भी निर्णय लिया है कि अब जब भी कन्या शिविर करेंगे तब ये 2 प्रतिज्ञा अवश्य देने का प्रयास करेंगे।
पॉइंट नंबर 3, जैन मीडिया सभी साध्वी जी भगवंतों से विनती करता है कि आप जब भी कन्या शिविर करो तब बहनों को यह प्रतिज्ञा दो। ये 2 प्रतिज्ञा बहुत जरूरी है। हाँ, जबरदस्ती नहीं देनी है, लेकिन उनको दुनिया की रियलिटी बताकर समझा कर देनी है। 80% लड़कियां प्रतिज्ञा के लिए अवश्य रेडी हो जाएगी। ये सीरीज देखकर कई बहनों ने मैसेज कर प्रॉमिस किया कि वो कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। उन सभी बहनों से भी निवेदन है, हम तो सिर्फ मैसेंजर है, पोस्टमैन है। गुरु भगवंतों के द्वारा जो जानकारी मिलती है वो सब लेकर युवाओं तक पहुंचाते हैं। इसलिए उन सभी बहनों से निवेदन है जो भी प्रॉमिस करना चाहते हैं, प्रतिज्ञा लेना चाहते हैं, आप भले ही कमेंट करके लिखें, लेकिन उसी के साथ साथ अपने माता पिता को साक्षात यह प्रॉमिस करें और आसपास विचर रहे साध्वी जी भगवंत के पास जाकर प्रतिज्ञा ले, अपने माता पिता को साथ लेकर जाए तो उन्हें भी प्राउड फील होगा कि ये मेरी बेटी है। इस प्रॉमिस की, इस प्रतिज्ञा की एक ऐसी चेन बन जानी चाहिए जिससे सिर्फ माता पिता को ही नहीं बल्कि पूरे जिन शासन को आप सब पर गर्व महसूस हो। पॉइंट नंबर 4, हम जैनों के पास आज भी धनवानों की कमी नहीं है। उन धनवानों के लिए एक सुंदर आइडिया है, टेंशन मत लीजिए, हम आपसे कोई पैसे मांगने वाले नहीं हैं। धनवान जैन इस योजना पर जरूर ध्यान दें और अन्य धनवानों तक भी ये योजना जरूर पहुंचाइएगा। कन्या शिविर करने में समर्थ ऐसे अगर 100 साध्वी जी भगवंत चुने जाएंगे, हर एक साध्वी जी भगवंत अलग अलग संघ में उचित समय देखकर मंडे टू संडे 7 दिन की शिविर करें। टीनेजर्स लड़कियां ही इस शिविर में ली जाए। सुबह 9 बजे से 12 बजे की शिविर, उसके बाद संघ में ही भोजन, वापस 2 बजे से 4 बजे शिविर, उसके बाद लाइट स्नैक्स और उसके बाद सब कन्याएं घर जाए। अगर शिविर में एवरेज 200 लड़कियां जुड़ती है तो एक शिविर 5 लाख रुपए में हो सकती है। उसमें भोजन, प्रभावना आदि सब कुछ आ गया। 100 साध्वी जी भगवंत और हर शिविर में एवरेज 200 लड़कियां, तो कुल 20,000 लड़कियों को हर वर्ष शिविर के माध्यम से साध्वी जी भगवंत रेडी कर पाएंगे। जिन शासन की अनेक श्राविकाओं की रक्षा हो जाएगी। लेकिन 5 लाख का खर्च कौन करे? इसलिए धनवानों को जैन मीडिया का अनुरोध है कि अगर पूरे भारत में से ऐसे 100 धनवान भी रेडी हो जाए जो हर साल 5 लाख का योगदान शिविर के लिए दे सकते हैं, तो हर साल 20,000 कन्याओं में संस्कारों का सिंचन किया जा सकता है। स्कूल, कॉलेज आदि में कन्याओं में जो भी जहर का सिंचन हुआ हो वो सिर्फ 7 दिन के शिविर में दूर हो सकता है, ऐसा हमारा दृढ़ता के साथ मानना है। पॉइंट नंबर 5, तमाम माता पिता डिसीजन ले कि हम हमारे टीनेजर कन्याओं को हर वर्ष मिनिमम 7 दिन तो साध्वी जी भगवंत के शिविर में अवश्य भेजेंगे ही। कन्याओं को लालच देकर भी भेजेंगे, लेकिन कैसे भी भेजेंगे। और बेटियों को अगर अपना भविष्य सुरक्षित चाहिए तो माता पिता की बात माननी ही पड़ेगी। इसको आप प्लीज रेस्ट्रिक्शन मत समझिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेस्ट्रिक्शन एंड प्रिकॉशन। रात को 9 या 10 बजे के बाद यदि कोई माता पिता अपनी बेटी को अकेले बाहर नहीं जाने देते हैं तो ये रेस्ट्रिक्शन है या प्रिकॉशन? माता पिता अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए टाइम टू टाइम फोन करके अपडेट लेते हैं, तो ये रेस्ट्रिक्शन है या प्रिकॉशन? ये मूवीज आदि के द्वारा बिना कुछ सोचे समझे फ्रीडम के नाम पर आप सभी को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आप अगर प्रिकॉशन को रेस्ट्रिक्शन समझकर कोई ऐसा गलत कदम उठाओ और फिर अपना जीवन बर्बाद करो तो ना ही कानून आपकी मदद करने आएगा और ना ही ये एक्टर एक्ट्रेसेस आपका हालचाल पूछने आएंगे। पीछे रोएंगे सिर्फ आप, आपके माता पिता और आपके परिवारजन। बाकियों के लिए आप सिर्फ पंचायती का एक साधन बनेंगे, बस। पॉइंट नंबर 6, देखिए ये प्यार व्यार के चक्कर शुरू होते हैं स्कूल कॉलेज में। उस एज में ये सब होना नेचुरल है, लेकिन तब अगर गलत निमित्त मिल जाए, आप अगर गलत व्यक्ति के हाथ में आ जाओ तो जीवन बर्बाद होना निश्चित है। तपोवन जैसे इंस्टीट्यूट्स अगर हर शहर में बनते हैं, बहनों के लिए भी विशेष बनते हैं, और हमारी बहनें ऐसे तपोवन जैसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं तो जीवन अवश्य सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस में ही हमारे संस्कार मिलेंगे। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है वो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। सब तो कोई दीक्षा लेने वाले हैं नहीं, अधिकतर लोग शादी ही करेंगे। कम से कम जैन संस्कारों से सिंचन होगा तो लड़कियां एकदम क्लियर हो जाएंगे कि शादी तो जैन लड़के के साथ ही करनी है। पॉइंट नंबर 7, कुछ लोगों के दिमाग में एक भ्रम फैला हुआ है, उसको भी आज क्लियर कर देते हैं। जैन धर्म में हर वर्ष 300 से 400 दीक्षाएं होती है। 2 वर्ष लॉकडाउन था तो पिछले 1 वर्ष में थोड़ी दीक्षाएं ज्यादा हुई। इस बात को लेकर अनेक लोग बोलते हैं कि अगर इतने सारे लोग दीक्षा ले लेंगे तो जैन कम्युनिटी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। ऐसा कहने वालों से नम्र निवेदन है कि दीक्षा को टारगेट करने के बजाय हर साल जो हजारों जैन लड़कियां इंटरफेथ, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन आदि में शादी कर रही है उस पर ध्यान दीजिए। क्या ऐसी शादियों से जैनों की संख्या कम नहीं होती? जिसका विरोध होना चाहिए उसका तो हो नहीं रहा। साधु साध्वी जी भगवंत तो जैनों को जैन धर्म में दृढ़ करने का काम करते हैं, यानी कि जैन कम्युनिटी कम न हो जाए उसकी मेहनत करते हैं। सिर्फ शादी करके बच्चे पैदा करने मात्र से जैन कम्युनिटी नहीं बढ़ती है, बल्कि जैनों को दूसरी कम्युनिटी में नहीं जाने देना, जैनों को जैन धर्म में दृढ़ करना, यह भी जैन कम्युनिटी की सुरक्षा का ही काम है। लोग बोलते हैं सब लड़कियां दीक्षा ले लेगी तो जैन धर्म की संख्या कैसे आगे बढ़ेगी? लड़कियों के दीक्षा लेने से संख्या कम होती है। इस लॉजिक पर
कई लोग अपना ढोल बजाते रहते हैं और जाने अनजाने में दीक्षा का विरोध कर कर्मों का बंधन करते हैं, वो अलग। अब एक कैलकुलेशन लेते हैं। एक लड़की ने दीक्षा ली, साध्वी जी बने। वो साध्वी जी भगवंत ने बहुत मेहनत की, प्रभाविका बने। शिविरों का आयोजन हुआ, उसमें बहुत मेहनत की। एक साध्वी जी भगवंत ने मानो 5000 लड़कियों को अबॉर्शन नहीं करवाने की प्रतिज्ञा दी। मान लेते हैं कि 5000 में से 500 ऐसी बहनें हो सकती है जिन्होंने प्रतिज्ञा नहीं ली होती तो शायद अबॉर्शन करवा देती। अब एक साध्वी जी भगवंत के कारण 500 बच्चे मरने से बचे। वह साध्वी जी भगवंत के द्वारा दी हुई जो प्रतिज्ञा है उसके कारण उनका जन्म हुआ। एक साध्वी जी भगवंत ने 500 जैन संतानों को बचाया। अब बोलिए, लड़की दीक्षा लेकर ऐसा अद्भुत कार्य करेगी तो संख्या कम होगी या बढ़ेगी? दूसरी तरफ अन्य धर्म में जाकर जैन लड़कियां ज्यादातर जैन नहीं रह पाती, तो वो कहा जैन कम्युनिटी का विकास कर रही है। 2-4 कोई अलग केस होंगे, लेकिन ज्यादातर क्या होता है ये सबको पता है। आप समझ गए होंगे प्रॉब्लम कहां पर है और हम कहां पर फोकस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 8, ये केस जो जैन मीडिया पर हमने दिखाया है उसमें तो बहन फिर से आ गई है, लेकिन ऐसे सैकड़ों केस है जिसमें वो बहन का पता ही नहीं है कि जिंदा भी है या नहीं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि जो जैन लड़की बंगलों में रहती थी, किसी अन्य धर्म के लड़के ने अच्छी अच्छी बाइक दिखाकर, मोबाइल दिखाकर लुभाया और शादी के बाद पता चला कि उसके घर पर सही छत भी नहीं है। छत तो छोड़ो, रूम भी नहीं है, टॉयलेट बाथरूम भी नहीं है। वो लड़की ने माता पिता को फोन करके कहा कि माँ मुझसे गलती हो गई है, ये लड़का मोबाइल देता था, घुमाने ले जाता था, मुझे लगा बहुत पैसे होंगे, अभी भी पता नहीं चल रहा है कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आते थे, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से आना चाहती हूँ। माता पिता ने समाज के इतने ताने सुने कि बेटी से नफरत हो गई, मना कर दिया कि तू हमारे लिए मर गई है। उस लड़की का क्या हुआ वो तो भगवान ही जाने। बहनों को बता दे, अनेक रैकेट्स चलते हैं, बच्चे पैदा करवा कर जब वो लड़की किसी काम की नहीं होती तो उन लड़कियों को बेचा जाता है। यस, देह के व्यापार में बेचा जाता है। वो लड़कियों को 2400 घंटे नशे में रखा जाता है। वो डेड बॉडी की तरह जीते हैं, बस शरीर जिंदा रहता है, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है वो उनको भी पता नहीं होता। यस, इन सिंपल वर्ड्स, प्रोस्टिट्यूशन। कई केसेस में लड़कियों ने आत्महत्या कर दी है। अब बोलिए, इन सब से बचाने के लिए माता पिता अगर आपको शिविर में भेजे या आपकी रक्षा करे तो ये रेस्ट्रिक्शन है या प्रिकॉशन? लड़कियों के साथ और क्या क्या होता है वो अगर हम डिटेल में बताने जाए तो ये वीडियो खत्म ही नहीं होगा। ये बातें हम हवा में नहीं कर रहे, आप इंटरनेट भी चेक कर सकते हैं। ये बातें ऐसा माहौल देखकर आई हुई लड़कियों ने खुद गुरु भगवंतों को बताया है, बाहर जाहिर में नहीं बोल सकते हैं। अगर ऐसे केसेस आप भविष्य में सुनना चाहते हैं सीरियसली तो प्लीज हमें कमेंट में फीडबैक दीजिए। हम बिना नाम शहर आदि बताए, बिना आइडेंटिटी रिवील किए, थोड़ा बहुत उसको अलग फिक्शन देकर ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, ये घटनाएं आपके सामने रखने के लिए तैयार है, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए होगा। पॉइंट नंबर 9, एक बात क्लियर कर दे, कोई भी कैस्ट हो, रिलीजन हो, फेथ हो, हम किसी के भी विरोध में नहीं है, लेकिन हर एक कैस्ट को या रिलीजन को अपनी अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है और खुद के धर्म का विकास करने का भी उनको पूरा अधिकार है। इसलिए इस घटना को लेकर अगर किसी के मन में ऐसा है कि हम अन्य को बुरा बता रहे हैं तो क्षमा चाहते हैं, हमारा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है। हम हमारे जैन धर्म की रक्षा करेंगे, उसका हमें पूरा अधिकार है और इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 10, हर एक व्यक्ति को शांत मन से सब कुछ सोचना होगा। कुछ लड़कियां सोचती होगी कि श्रुति जी के साथ भले ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हमारा वाला ऐसा नहीं है, मेरा वाला तो दिल का बहुत अच्छा है। अब इन्हें क्या समझाना? युवा उम्र से हर कोई गुजरता है, जब प्यार सर पर चढ़ जाता है तब इंसान सच बातों को समझ ही नहीं पाता है। वैसे ही हालत शराब के नशे में होने वाले लोगों की होती है। शराब का नशा उतरने के बाद नशेबाज को भान आता है कि मैंने कितना बड़ा गलत काम किया। वैसे ही प्यार का नशा उतरने के बाद लड़कियों को ये भान अवश्य होता है, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। इसलिए सभी बहनों से खास प्रार्थना है, विनती है कि सच को समझो, गुरु भगवंतों की बातों को समझो। हमें आप बड़ा भाई मानकर ये बड़े भाई की बात मानो। आपका ये बड़ा भाई आपको दुखी करना नहीं चाहता है, इतनी तो श्रद्धा आप रख ही सकते हैं। पॉइंट नंबर 11, मान लो आपको सब कुछ अच्छा मिला, लड़का अच्छा, पैसा, बंगला आदि सब कुछ मिला। श्रुति जी के साथ जो हुआ, स्वजनों की मृत्यु वगैरह, वो सब आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप ये तो सोचो कि आखिर आपने किया क्या। उपकारी माता पिता के दिल को कितना बड़ा आघात लगेगा। जैन धर्म को, जैन समाज को धोखा देना क्या सही होगा? प्रभु महावीर को धोखा देना क्या ये सही होगा? आप सोचिए, आज तो भारत जैसे देश में भी करोड़ों अबॉर्शंस होते हैं। आपके माता पिता ने अगर उस वक्त आपको भी अबॉर्ट कर दिया होता तो क्या आज आप ये गलत कदम उठाने के लिए, ऐसा कुछ सोचने के लिए या माता पिता के साथ चर्चा करने के लिए जिंदा भी रहते? आज लाखों में, करोड़ों में अबॉर्शंस हो रहे हैं क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए। बच्चा होते ही माता पिता की ड्यूटी बढ़ जाती है। आपके माता पिता ने अबॉर्शन नहीं करवाया, उनके द्वारा किया गया यह उपकार क्या कम है? आज जैन मीडिया के रूप में नहीं, मेहुल के रूप में भी नहीं, आज आपका ही बड़ा भाई बनकर बोल रहा हूं। मेरी बहनों को कुछ कहने जितना हक तो ये भाई का बनता ही है।
पॉइंट नंबर 12, माता पिता ने श्रुति जी को धार्मिक संस्कार तो दिए थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? उसका चिंतन करने जाए तो ऐसा लगता है कि आज के समय में धार्मिक संस्कार का मतलब सिर्फ पाठशाला में सूत्र पक्का करवाना, क्रिया करवाना या पूजा करने भेज देना है, बस। बच्चा तब पूजा प्रतिक्रमण करे तो सब खुश, ये सब तो करना ही है, करने जैसा ही है, करना ही चाहिए, नो डाउट। लेकिन शायद चूक हो रही है मॉरल देने में। पहले के समय में माता पिता ही ऐसी ऐसी एक से एक कहानियां सुनाकर बच्चों का संस्करण कर देते थे। आज हम इतने बिजी हो गए हैं कि बच्चों को कहानियां सुनाने के लिए भी हमारे पास शायद समय नहीं है। आज कमी है जिन शासन के राग की। बाकी सब होगा या नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन जिन शासन का राग ये होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा जैन धर्म, मेरा जिन शासन, मेरे महावीर, ये फीलिंग की शायद थोड़ी कमी है। श्रुति जी को स्नात्र पूजा मुख पाठ था, उसका मीनिंग नहीं पता था। जिन शासन का उस समय राग नहीं था। अगर उस लड़के से ज्यादा जिन शासन पर राग होता तो शायद वो ऐसा स्टेप नहीं लेते। इन शॉर्ट, संस्करण में सूत्र के साथ फीलिंग्स, उनके अर्थ, मॉरल स्टोरीज, महापुरुषों की कथाएं, जिन शासन पर राग, इन सब चीजों पर भार देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पॉइंट नंबर 13, माता पिता अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट होने जाएंगे तो भी बहुत भारी पड़ेगा। एज बड़ी हो जाने के बाद बच्चे किसी की भी नहीं सुनते हैं। जितनी स्ट्रिक्टनेस ज्यादा उतनी बगावत ज्यादा। इसका सॉल्यूशन क्या है? चाणक्य ने कहा ही कि 5 वर्षाणि लालयेत 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र मिवाचरेत। अर्थात संतान को 5 साल तक भरपूर प्रेम दो, फिर 10 साल तक स्ट्रिक्ट बनो, और फिर जब संतान 16 वर्ष के हो जाए तब उनको अपना संतान मत समझो, सिर्फ मित्र समझो। मित्र पर अपना हक नहीं होता, सिर्फ प्रेम से उसे सही रास्ता दिखा सकते हैं। माता पिता पहले बहुत लाड देते हैं, फिर अनुशासन में लेने के बजाय और ज्यादा लाड करते हैं, फिर बड़े होने के बाद बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। यहाँ पर शायद गड़बड़ हो जाती है। आज के समय अनुसार ज्ञानी गुरु भगवंत ऐसा कहते हैं कि 5 वर्षों तक बहुत प्रेम देना ही है, उसके बाद 7 साल यानी कि संतान की एज 12 वर्ष की हो तब तक स्ट्रिक्ट रहना है, लेकिन उसके बाद 13 साल की एज हो जाए तब से उसके साथ मित्र जैसा ही व्यवहार करो। मारो मत, अपशब्द मत बोलो, अपने मन पर पूरा कंट्रोल रखकर उनको समझाओ। अगर आप नहीं समझा पाते हो तो अच्छे साधु साध्वी जी भगवंतों का परिचय करवा दो। गुरु भगवंत कहते हैं कि चाणक्य ने कहा कि 5 साल तक प्रेम देना, लेकिन इस प्रेम का अर्थ ये नहीं कि लड़के के हाथ में मोबाइल दे दो, खाने पीने की तमाम सुख सुविधा दे दो, उसका पेट गटर बना दो, दुनिया की गंदगी से, पापों से उसे बिगाड़ दो। ये प्रेम नहीं है। प्रेम यानी कि संतानों को समय दो, उनकी बातें सुनो, समझो, शांति से उनको जवाब दो। माता पिता संतानों को समझे, सुने, यही सबसे बड़ा प्रेम है। पॉइंट नंबर 14, श्रुति बहन का केस देखने जाए तो उनकी माता को दिल से वंदन करने की इच्छा होती है। उन्होंने एकदम जबरदस्त सलाह दी। जाते जाते भी बेटी की भलाई सोची। उन्होंने यही कहा कि कुछ भी हो जाए आत्महत्या नहीं करनी है। खराब समय जब चला जाएगा तब वापस अच्छे दिन आएंगे ही, धीरज रखना जरूरी है। आज श्रुति जी खुश है, बहुत खुश है। उनको पिता मिले, पापा की अंतिम सेवा मिली, पूरा परिवार मिला, धर्म मिला, गुरु मिले, परमात्मा मिले, उपध्यान हो गया। क्या पता भविष्य में वो अगर दीक्षा भी ले ले तो आश्चर्य नहीं भी ले तो भी अच्छे से अच्छे श्राविका तो जरूर बनेंगे। उनकी कहानी सुनकर, वीडियो देखकर उनके भाई भाभी बहुत रोए, बहन रोई, 5 मासी और मामा भी बहुत रोए। सबका प्यार श्रुति जी ने वापस पाया। कल्पना कर सकते हैं कि आज श्रुति जी कितने खुश होंगे। अब सोचिए, अगर उन्होंने दुखों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली होती, सुसाइड कर ली होती, तो क्या ये सब उनको वापस मिलता? मरते समय भी जो संतान की सोचे वही तो माँ होती है। माँ ने मरते मरते भी श्रुति जी पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। बेटी कुछ भी हो जाए आत्महत्या मत करना, यह शिक्षा दे दी। हमारी तो सभी से विनंती है कि सभी को यह प्रतिज्ञा लेनी ही चाहिए कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए आत्महत्या तो कभी भी नहीं करेंगे। कुछ भी होगा तो देव गुरु धर्म की शरण में चले जाएंगे। और यही कारण था कि हर एक एपिसोड को हमने अलग दिखाया। मान लीजिए कि उनकी माँ के बारे में, फिर बच्चे के बारे में और फिर मांसाहार के बारे में, ये तीनों घटना एक ही साथ दिखा दी होती तो लोग माँ को भूल जाते, माँ की बात को भूल ही जाते, माँ की अंतिम शिक्षा को भी भूल जाते और सिर्फ मांसाहार वाली बात पकड़ लेते। हर एक एपिसोड का अलग उद्देश्य था। एक बार फिर से आप सभी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक एपिसोड में अलग सीख मिलती है। पॉइंट नंबर 15, हजारों लोग श्रुति जी की सच्चे मन से तारीफ कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि इतनी हिम्मत श्रुति जी ने कैसे दिखाई। सब श्रुति जी की बहुत अनुमोदना भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही भी है, करनी ही चाहिए, लेकिन उनसे भी ज्यादा किसी की अनुमोदना करने जैसी है तो उनके परिवारजन की।
श्रुति जी ने हिम्मत दिखाई ही, लेकिन उनकी हिम्मत को सपोर्ट करने वाले हैं उनके परिवारजन। उनकी बहन ने टच में रहकर समझाया कि कुछ भी हो जाए, माँ की अंतिम शिक्षा भूलना नहीं है, आत्महत्या नहीं करनी है। मासियों को भी उनकी बहन ने बात करके बताया कि गुरु भगवंत कह रहे हैं कि वो अगर सब कुछ छोड़कर वापस आना चाहते हैं तो उन्हें आने देना चाहिए। एक जीव को अगर जिन शासन मिलेगा, फिर से मिलेगा, तो उसकी आत्मा का कल्याण होगा, और उन्हें नहीं लाया और कहीं आत्महत्या कर दी तो दुर्गति हो जाएगी। श्रुति जी की पांचों मासियों ने ये बात को गहराई से समझकर श्रुति जी को एक्सेप्ट किया। श्रुति जी सब कुछ छोड़कर बिना कुछ बताए, बिना कुछ पूछे सीधे अपने मामा जी के घर गए। उनके मामा ने सिचुएशन को देखकर उनको निकाला नहीं, उनको एक्सेप्ट किया, साथ में रखकर उनको वात्सल्य देकर मॉरल सपोर्ट किया। वहां से फिर श्रुति जी के भाई ने, भाभी ने उनको एक्सेप्ट करके सेफली राजस्थान अपने पापा के पास लेकर गए, वहां प्रेम पूर्वक पहुंचाया। और सबसे बड़ा उपकार वह पिता का, जिन्होंने इतना कुछ होने के बाद भी श्रुति जी को स्वीकारा, प्रेम से, वात्सल्य से बेटी के सर पर हाथ रखकर अपार प्रेम दिया। गलती बेटी करती है और सुनना माता पिता को पड़ता है। कितना कुछ सुना होगा वह पिता ने, ये तो वो ही जाने। इतना कुछ सुनने के बाद, सहन करने के बाद भी बेटी को बिना डांटे, बिना एक शब्द कहे स्वीकारा। ये और इनके साथ जितने भी लोगों ने श्रुति जी को सपोर्ट किया है, उन सभी का दिल से धन्यवाद, उन सब की खूब खूब अनुमोदना। इन लोगों के कारण ही श्रुति जी हमारे सामने आ पाए, और श्रुति जी ने सामने आकर अपनी गलतियां बताकर न जाने कितनों की जिंदगी बचाने का प्रयास किया है। इसलिए श्रुति बहन की भी खूब खूब अनुमोदना। पॉइंट नंबर 16, अपनी ऐसी लाइफ पूरी दुनिया के सामने फेस के साथ प्रकट करनी वो कोई खाने का खेल नहीं है। और यह बात सही है कि श्रुति जी जैसी अनेक लड़कियां होगी जो आज पछताती होगी, लेकिन उनके पास शायद श्रुति जी जैसी हिम्मत नहीं होगी। शायद वो संतानों की माँ भी बन चुकी होगी। शायद उनको दूसरे भी बहुत सारे प्रश्न परेशान करते होंगे। सबकी जिंदगी समान नहीं होती। सब लड़कियों को सिर्फ इतना ही कहना है कि जो नगराज जी और सतीश जी के नंबर यहाँ फ्लैश हो रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी बात समझेंगे, सुगुरु के पास उसका मार्गदर्शन लेंगे, और हो सके तो आपको भी सुगुरु से मिलवा देंगे। आपकी तकलीफ दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 17, अंतिम बात, ये जैन मीडिया वाले लड़कियों को ही क्यों ऐसा कह रहे हैं, लड़कों को तो कुछ नहीं कहते। देखिए, वो एक अलग विषय है। ये पूरी सीरीज उनके लिए भी है, क्योंकि वो भी कल एक बेटी के पिता बनेंगे, तो उनको भी ये सारी बातें ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। जिन शासन के 4 पिलर्स हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। यहाँ पर प्लीज अनेकांतवाद के एंगल से देखिएगा। नॉर्मली हम क्या कहेंगे कि आचार्य भगवंत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर प्रभावक साधु भगवंत इंपॉर्टेंट है, फिर साध्वी जी भगवंत इंपॉर्टेंट है, फिर श्रावक, फिर श्राविका। लेकिन एक एंगल से देखने जाए तो सबसे पहले श्राविका इंपॉर्टेंट है। अरे अरे कैसे? लड़कियों को मन में प्रश्न उठ रहा होगा, क्या बात है, हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे? आज भी तीर्थंकर को याद करने से पहले उनकी माता को ही याद किया जाता है, त्रिशला नंदन वीर की। फिर आता है जय बोलो महावीर की। त्रिशला माता ने प्रभु वीर को जन्म ही नहीं दिया होता तो प्रभु वीर हमें कैसे मिलते? आज अनेकों आचार्य भगवंत जिन शासन की अद्भुत प्रभावना कर रहे हैं, लेकिन उनकी माता ने उनको जन्म ही नहीं दिया होता तो? उसी तरह भले हम बोलने के लिए ऐसा बोलते हो कि साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, लेकिन साधु को भी जन्म देने वाली एक श्राविका ही होती है। साध्वी जी को जन्म देने वाली भी एक श्राविका ही होती है। श्रावक और श्राविका को भी जन्म देने वाली एक श्राविका ही होती है। तीर्थंकर हो या गणधर, आचार्य हो या प्रभावक, जन्म तो श्राविका ही देती है। श्राविका जिन शासन का फाउंडेशन है, बेस है, और अगर श्राविका हिल जाए तो पूरा जिन शासन हिल जाएगा। जिन शासन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान श्राविकाओं का ही होता है। इसलिए हमने ये पूरी सीरीज आपके सामने रखी। आपकी सोच जिन शासन का भविष्य तय करेगी। अभी आप पर निर्भर करता है कि भविष्य में आपको क्या करना है। इस सीरीज के कारण हमने कईयों का दिल दुखाया होगा, कईयों को कुछ बातों का बुरा भी लगा होगा। इसलिए सभी को मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम, हमारी गलतियों को भूलकर बस एक बात हमेशा याद रखनी है, जिन शासन का राग। बस यही संदेश सभी को देना था। बने रहिए जैन मीडिया के साथ। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।